सावित्री का पति 20 साल बड़ा था। वो दोनों आपस में बहुत लड़ाई झगड़ा करते थे। एक दिन उसके पति को पैरालाइज हो गया। वो बेड पर पड़े पड़े रोता रहता था। सावित्री अपने पति को अच्छे डॉक्टर को दिखा रही थी। डॉक्टर ने भी यही कहा कि इनके ठीक होने की उम्मीद बहुत कम है, अभी तो ये ऐसे ही रहेंगे, आगे भगवान की मर्जी, लेकिन अगर आप चाहें तो किसी और डॉक्टर को दिखा सकती हो। डॉक्टर हर महीने आकर सावित्री के पति का चेकअप करते थे, लेकिन कोई अच्छी खबर नहीं मिल पा रही थी। सावित्री का पति रात को रोता और स्टोर रूम की तरफ इशारा करता था। सावित्री समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो कहना क्या चाह रहे हैं। जब सावित्री अपने पति से पूछती तो उसका पति बीमारी की हालत में बोल भी नहीं पाता था, बस रोते रहते थे। डॉक्टर कहते कि अगर ये रोते रहेंगे तो इनकी आंखें खराब हो जाएंगी और दवाई भी असर नहीं करेगी। सावित्री अपने पति को समझाती और कहती कि आप रोया ना करें, सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन जब सुबह सावित्री अपने पति को जगाने गई तो उसने देखा कि वो जाग नहीं रहे थे। तब सावित्री को पता चल गया था कि उसका पति इस दुनिया में नहीं रहा। ये देखते ही सावित्री के पैरों तले से जमीन निकल गई। फिर सावित्री ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने बताया कि आपके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। अच्छा हुआ इन्हें भगवान ने अपने पास बुला लिया, क्योंकि ये ठीक होने की उम्मीद में नहीं थे और इन्हें तकलीफ बहुत ज़्यादा थी। सावित्री ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। वो जैसे भी थे आखिर उसके पति थे। सावित्री ने फिर अपने पति का क्रियाक्रम किया। पति के मरने के बाद सावित्री कुछ दिन तक नौकरी पर नहीं गई। पति के मौत के बाद सावित्री का दिल नहीं लगता था। एक दिन किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और पड़ोसन ने उसे बताया कि एक औरत तुमसे मिलना चाहती है और उस औरत के साथ बच्चे भी हैं। फिर वो औरत अंदर आई और सावित्री से कहा कि मैं तुम्हारे पति की दूसरी पत्नी हूँ। अब वो मर गया है तो मैं अपने बच्चों के लिए अपना हिस्सा लेने आई हूँ। तुम्हारे पति ने मुझसे छिपकर शादी की थी। सावित्री ने कहा, मैं तुमको हिस्सा कैसे दूँ? वो हम सबके लिए कुछ छोड़कर नहीं गया है। मैं खुद नौकरी करके घर का खर्च चला रही हूँ। काफ़ी समझाने पर वो औरत चली गई। सावित्री के पति को मरे हुए अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए थे। सावित्री को अपने पति का वो इशारा याद आ रहा था कि वो स्टोर रूम की तरफ इशारा क्यों करता था। एक दिन सावित्री ने सोचा, स्टोर रूम की सफाई कर लेती हूँ। जब सावित्री ने रूम खोला तो अंदर देखकर दंग रह गई, क्योंकि वहाँ तो